पाक भारत ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। भारत ने पाकिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक भी कर दी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। PTI का आज डी चौक एहतजाज। इस्लामाबाद में शाहराहें बंद होने के सब रिकॉर्ड टूट गए। तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील, कंटेनर्स को वेल्ड भी कर दिया गया। PTI कारकुनों की डी चौक पहुंचने की कोशिशें जारी, मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए। शहर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, स्कूलों में छुट्टी, मेट्रो बस सर्विस भी बंद। पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। शहर इक़्तिदार में फौज की तैनाती की भी मंजूरी। अली अमीन गंडापुर ने हैवी मशीनरी समेत सवाबी क्रॉस कर लिया। अटक अबूर करने का मार्का बाकी। वज़ीर आला KPK का हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। छछ के मकाम पर बंद मोटरवे पर पड़े कंटेनर्स क्रेनों के जरिए हटा दिए गए। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने अली अमीन का काफिला रोकने के लिए मोटरवे पर खंदकें खोदी हैं। वज़ीर दाखिला की PTI से इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास। PTI एहतजाज से बाज रहे, जो कर रहे हैं वो गलत है। पुलिस अपना काम करेगी। मोहसिन नकवी ने वार्निंग भी दे दी। बोले इस्लामाबाद पर हर चौथे दिन खैबर पख्तूनख्वा से धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुबह से शहरियों को तकालीफ का सामना है, उसके लिए माजरत खा हूँ। उनका कहना था कि वीडियोज़ में देख लें, जो लोग आ रहे हैं उनके पास हथियार हैं। यहाँ जितनी फोर्स है SP के अलावा किसी के पास गन नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस्लामाबाद पर धावा बोला जा रहा है। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या और क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आला पहले पाकिस्तानी हैं, फिर किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। डी चौक एहतजाज पर वुज़रा ने PTI को निशाने पर रख लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, एहतजाज करने वाले पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें। सड़कों पर एहतजाज से मनफी तासुर जाएगा। CPEC के आगाज़ पर इमरान खान ने धरना दिया। SCO का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ऐसे मौके पर एहतजाज करना मनफी पैगाम है। उन्होंने वज़ीर आला KPK को मशवरा दिया कि अली अमीन गंडापुर पेशावर जाएं और ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें। जबकि आज़मा बुखारी ने मुबैना PTI कारकुन की असलहा थामे वीडियो शेयर करते हुए कहा कि असलहे के साथ जलसे जुलूस नहीं, फसाद और दहशतगर्दी होती है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद एहतजाज पर रवानगी से कबल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत के बाहर गुफ्तगू में वज़ीर आला KPK का कहना था कि मुझसे राब्ते का कोई फ़ायदा नहीं। एहतजाज रुकवाना है तो कैदी नंबर 804 से राब्ता करें। जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दें। हमने डी चौक जाना है, रास्ते बंद करना मामूल है, हम रास्ते खोलेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम अपना 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मलेशिया रवाना हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर कामर्स जाम कमाल खान ने अनवर इब्राहीम और उनके वफ्द को नूर खान एयरपेस पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में दोनों ममालिक के माबैन तजारत के फ़रोग़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई तावन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। मीनार पाकिस्तान पर कल PTI पावर शो रोकने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक, रेंजर्स तलब कर ली। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए। लाहौर में 6 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान की सालगिरह का जलसा करने के ऐलान पर भी इकदामात का आगाज़ कर दिया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बदतमीजी करने वाले PTI वकील मुस्तफीन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज पर पुलिस ने बैरिस्टर गौहर, मुस्तफीन काज़मी समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ATC इस्लामाबाद ने आज मुकदमे की समाअत की। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला भी जलाया। जज ताहिर सुपरा ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि ये फैसला कौन करेगा कि कानून से कौन बालातर है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुस्तफीन काज़मी के 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स आज 83,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबारी बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम।
کاروباری ہفتے کے آخری روز کے پہلے سیشن کے آغاز سے ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس 83,500 کی سطح پر بند ہوا۔ ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروسز ایک بار پھر شدید متاثر۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، ملتان سمیت مختلف شہروں میں انٹرنیٹ تعطل اور سست روی کا شکار۔ سم انٹرنیٹ سروسز، واٹس ایپ ڈاؤن ہونے کی بھی شکایات۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی احتجاج کے باعث موبائل فون سروسز ڈاؤن کی گئی ہیں۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے آغاز میں 2 روز باقی مگر قومی ٹیم کا اعلان نہ ہو سکا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ پیر 7 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق پچز پر سے گھاس ہفتے کو صاف کی جائے گی، جس کے بعد ٹیم مینجمنٹ 11 رکنی ٹیم کا انتخاب کرے گی۔ دوسری جانب انگلش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کمنٹیٹر ناصر حسین نے پاکستان سے ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ کی فتح کی بات کو قبل از وقت قرار دے دیا۔ سابق انگلش کپتان کا کہنا تھا کہ پاکستان بہترین کرکٹ نیشن ہے۔ پاکستان ٹیم موجودہ دور میں اچھا پرفارم نہیں کر رہی، لیکن یہ کہنا حماقت ہوگی کہ انگلینڈ پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں آسانی سے ہرا دے گا۔